अस्सलाम वालेकुम। आई एम महविश अरशद। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फर्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, जिसके अंदर हमने फर्स्ट क्या डिस्कस किया था, फिजिकल एग्जामिनेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा था केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन में ना हम डिफरेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर आ जाते हैं प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन्स एंड मैनी मोर। अगर हम प्रोटीन की बात करें ना, तो जो रूटीन मेथड है ना यूरिन एनालिसिस के, उसमें प्रोटीन अनडिटेक्टेबल होता है। नॉर्मली यूरिन में ना 7.5 मिलीग्राम प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अगर इससे ज़्यादा होगा ना तो वो किसी डिजीज को इंडिकेट करता है, और वो बेसिकली कौन सी डिजीज होती है, रेनल डिजीज या रेनल डिसऑर्डर। क्वालिटेटिवली यूरिन में प्रोटीन 3 मेथड से हम मेजर करते हैं: हीट, टर्बिडाइमेट्रिक मेथड एंड कैलोरीमेट्रिक मेथड। अब जो ये टर्बिडाइमेट्रिक मेथड है ना, इसको हम हीट एंड एसिडिक एसिड, सल्फोसैलिसाइक्लिक एसिड टेस्ट, नाइट्रिक एसिड रिंग टेस्ट से करते हैं। हीट मेथड 20 ml प्रोटीन एल्ब्यूमिन एक्सक्रीट होती है नॉर्मल यूरिन में। सबसे पहले ना हम ये देखते हैं कि यूरिन अल्कलाइन है या एसिडिक। अगर तो यूरिन अल्कलाइन होता है तो उसके अंदर हमने 3% एसिडिक एसिड ऐड कर देते हैं। अब इसका प्रोसीजर आप देखेंगे ना तो ज़्यादा बात पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। 3-4 हमने यूरिन लेना होता है टेस्ट ट्यूब में, फिर उसे ना हमने हीट करना होता है। अब हीट किस तरह करना है कि हमने स्लाइटली बेंड करना है टेस्ट ट्यूब को और उसे रोटेट करते जाना है ड्यूरिंग हीट। जब हम हीट कर रहे होते हैं तो हमें उसके जो अपर पोर्शन होता है ना, उस पर फील हो जाती है क्लाउडीनेस, कुछ वाइट सा ना। तो अगर तो ये टर्बिडिटी आपको फील हो तो इसके अंदर प्रोटीन और फॉस्फेटेज वगैरह प्रेजेंट है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप हीट कर रहे होते हैं तो उस टाइम तो ये टर्बिडिटी फील होती है, लेकिन जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब को हीट से हटाते हैं तो उसके अंदर जो टर्बिडिटी या वाइटनेस जो होती है ना फील, तो ये डिसअपेयर हो जाती है। तो उसमें उसके लिए आपने क्या करना है कि उसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स ना अपने एसिडिक एसिड डालना है और उसको दोबारा हीट करना है। तो इस तरह जो है ना टर्बिडिटी आपकी डिसअपेयर नहीं होगी। बी पॉइंट है एसिड प्रेसिपिटेशन। इस पॉइंट में ना सिर्फ ये बताया कि जो केमिकल एजेंट्स हम कौन से यूज करते हैं प्रोटीन प्रेसिपिटेशन के लिए। इसमें हम सल्फोसैलिसाइक्लिक एसिड, नाइट्रिक एसिड हम यूज करते हैं प्रोटीन प्रेसिपिटेशन के लिए। लेकिन अगर हमने किसी और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स वगैरह भी यूरिन के देखना हो ना, तो उसके लिए भी हम ये 2 केमिकल्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है सल्फोसैलिसाइक्लिक एसिड टेस्ट, जिसे हम किंग्सबरी और क्लार्क टेस्ट भी कहते हैं। ये टेस्ट बेस करता है 2 पॉइंट्स पर: प्रोटीन डिनेचर और प्रेसिपिटेटेड बाय एसिड्स। इसका मतलब ये प्रोटीन की डिनेचर पर और जो प्रेसिपिटेशन एसिड के थ्रू होती है, ये इस पर बेस करता है। अब इसके प्रोसीजर में क्या था कि हमने 1 ml सेंट्रीफ्यूज यूरिन लेना है 2 टेस्ट ट्यूब्स में। फिर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ना हमने 3 ml 3% सल्फोसैलिसाइक्लिक एसिड ऐड कर देना है। फिर उन टेस्ट ट्यूब्स को ना हमने 10 मिनट्स के लिए ना रख देना है। देन उसकी टर्बिडिटी कंपेयर करनी है कमर्शियली प्रिपेयर्ड किंग्सबरी क्लार्क स्टैंडर्ड से। जो नॉर्मल यूरिन होता है ना, उसमें 7.5 मिलीग्राम प्रोटीन होती है जो कि टर्बिडिटी प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन अगर इस अमाउंट से ज़्यादा प्रोटीन होगी तो ही टर्बिडिटी कॉज होती है। अब इसका रिजल्ट हमने किस तरह रिपोर्ट करना होता है कि जो ट्रेसेस होते हैं ना, अगर हमारे पास मिनिमल ट्रेसेस है ना तो हमने एक साइन डाल देना। तो जिस तरह इसके ट्रेसेस इंक्रीज होते रहेंगे उस तरह प्लस के साइन इंक्रीज होते रहेंगे। जो टर्बिडिटी एल्ब्यूमिन प्रोड्यूस करता है ना, वो 4 टाइम्स ज़्यादा होती है उस टर्बिडिटी से जो के ग्लोबुलिन्स की वजह से प्रोड्यूस होती है। सेकंड हमारे पास है कैलोरीमेट्रिक मेथड एट pH 3। अगर सैंपल में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है ना तो टेट्राब्रोमोफेनॉल ब्लू कन्वर्ट हो जाएगा येलो में। लेकिन अगर प्रोटीन प्रेजेंट है ना तो ये कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन से ब्लू में। सल्फोसैलिसाइक्लिक एसिड, सिट्रेट बफर, नाइट्रिक एसिड एंड टेट्राब्रोमोफेनॉल ब्लू, ये सारी चीजें जो है ना टेस्ट स्ट्रिप्स पर प्रेजेंट होती हैं हमारे। जो अनदर टाइप है ना इसकी, उसमें क्या होता है कि ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड जो है ना वो हम यूज करते हैं एक्सट्रॉन्स रिएजेंट के साथ। अब एक्सट्रॉन्स रिएजेंट वर्ड जो है ना वो यूज हुआ है सल्फोसैलिसाइक्लिक एसिड, सोडियम सल्फेट और ब्रोमोफेनॉल ब्लू के लिए। ये टेस्ट जो है ना बहुत सेंसिटिव होता है। अगर सैंपल के अंदर 0.05 से 0.2 ग्राम पर लीटर प्रोटीन भी प्रेजेंट हो ना तो ये उसे इजीली डिटेक्ट कर लेता है। इसीलिए जो है ना जो रिजल्ट है ना वो कंफर्म हमारे पास हो जाते हैं टर्बिडाइमेट्रिक मेथड से ही। ये टेस्ट स्पेसिफिक होता है एल्ब्यूमिन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास था ग्लूकोज एंड रिड्यूसिंग शुगर्स। अब फर्स्ट हम देखेंगे इसका प्रिंसिपल। मोनोसिक्लेट हेक्सोसिस जो है ना, ये सारे रिड्यूसिंग शुगर्स हैं और ये कलर प्रोड्यूस करते हैं जब हम इसे टेस्ट करवाते हैं बेनेडिक्स रिएजेंट के साथ। ग्लूकोज ये ना मोस्ट कॉमन शुगर है जो यूरिन के अंदर प्रेजेंट होती है। नॉर्मली जो एक एडल्ट है ना वो 130 मिलीग्राम ग्लूकोज एक्सक्रीट करता है विद इन 24 आवर्स। और यूरिन में ना इस ग्लूकोज के अलावा रिड्यूसिंग शुगर्स और रिड्यूसिंग सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं। अब जो ग्लूकोज की वैल्यू है ना वो किन कंडीशंस में यूरिन में इंक्रीज हो जाती है। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है, रेनल ग्लाइकोसुरिया है, पैनक्रियाटाइटिस है, हाइपरथायराइडिज्म या फिर लिवर डैमेज है, अगर इनमें से कोई भी डिजीज है ना तो यूरिन एग्जामिनेशन जब हम कर रहे होंगे तो उसके अंदर ग्लूकोज की वैल्यू ज्यादा आएगी।
ग्लूकोज के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हम टेस्ट करते हैं ना, उसके अंदर फर्स्ट वाला आ जाता है बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट जो है ना सिर्फ ग्लूकोज और रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए होता है। अगर समटाइम्स ना कि एमसीक्यू में पूछा जाता है तो स्टूडेंट मार्क कर देते हैं ग्लूकोज, तो ये ग्लूकोज और रिड्यूसिंग शुगर दोनों के लिए आपने ये अपने माइंड में रखना है। अब इसका नेक्स्ट है इसका प्रिंसिपल। जो ग्लूकोज का मीडियम होता है ना वो अल्कलाइन होता है। ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग सब्सटेंस है। जो हमारे पास रिएजेंट होता है ना उसके अंदर कॉपर सल्फेट प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो रिड्यूसिंग शुगर है ना, रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि है ग्लूकोज, इसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि ये कॉपर सल्फेट को रिड्यूस कर देता है किसमें, कुप्रस ऑक्साइड में। अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है ना तो फिर ही ये कन्वर्जन होती है। और अगर हम इसको और इजी करके देखें ना, ये जो वर्ड टू वर्ड स्लाइड के अंदर मेंशन है, अगर हम उसमें देखें ना तो क्या है कि कॉपर सल्फेट के जो कुप्रिक आयंस है ना, जब हम उन्हें हीट करते हैं ना स्ट्रांगली अल्कलाइन सोल्यूशन में, तो वो रिड्यूस करते हैं कुप्रिक आयन को कुप्रस आयंस में, और कलर चेंज हो जाता है येलो से रेड में। नेक्स्ट अब इसका प्रोसीजर देखेंगे ना तो पॉइंट्स ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले जो है ना 5 ml हमने बेनेडिक्ट रिएजेंट लेना है टेस्ट ट्यूब में और उसे हीट करना है। देन हमने उसमें 0.5 ml यूरिन ऐड कर देना और हमने उसको दोबारा बॉईल करना है 2 मिनट्स के लिए। आफ्टर 2 मिनट्स हमने उसे कूल कर लेना है अंडर रनिंग टैप वाटर, और फिर हमने उसके प्रेसिपिटेट्स देख लेना है। जो हम इंटरप्रिटेशन करेंगे ना वो उस कलर्स के अकॉर्डिंग ही करेंगे। अब इंटरप्रिटेशन हम कैसे करते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट की। अगर तो यूरिन के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है 0%, तो इसका मतलब हमारे पास नेगेटिव रिजल्ट है और कलर शो होगा ब्लू। लेकिन जिस तरह अगर अमाउंट इंक्रीज हो रही है 0.5% है, तो हमारे पास कलर कौन सा आएगा, ग्रीन। और हम उसका रिजल्ट किस तरह देंगे, एक सिंगल प्लस के साइन से। इस तरह जिस तरह अमाउंट इंक्रीज होती रहेगी तो प्लस के साइन इंक्रीज कर देंगे हम। इसके अलावा ना एक और टेस्ट है जो हम ग्लूकोज के आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं, वो है एंजाइमेटिक रिएक्शंस। ये स्पेसिफिक होता है ग्लूकोज के लिए और अब ये ना डिपस्टिक पर अवेलेबल है। नेक्स्ट है इसका प्रिंसिपल। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ना ग्लूकोज ऑक्सीडेज की वजह से ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोरोनिक एसिड में और H2O2 में। कलर प्रोडक्शन के लिए ना H2O2 रिएक्ट करता है ऑर्थोटोलिडीन से इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्सीडेज, और ये सारे रिएजेंट्स जो है ना ये डिपस्टिक पैड पर प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट जिसे हम बिलिरुबिन कहते हैं नॉर्मली। बिलिरुबिन हम लीवर डिजीज, बाइलरी और हिमोलिटिक डिजीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। नॉर्मली यूरिन में ना लेस देन 0.03 मिलीग्राम पर ml बिलिरुबिन प्रेजेंट होती है, जो कि रूटीन में ना अनडिटेक्टेबल होती है। जो रूटीन टेस्टिंग हम करते हैं ना उसमें अनडिटेक्टेबल होती है ये। अगर बिलिरुबिन की अमाउंट जो है ना इंक्रीज हो रही है ना, यूरिन में ज़्यादा आ रही है, तो उसकी ना कुछ रीजंस होती हैं। जो रीजंस क्या हैं, या तो सिरोसिस ऑफ लीवर होगा, वायरल हेपेटाइटिस, कार्सिनोमा, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन और हिमोलिसिस। अगर तो पेशेंट को ये डिजीज है ना, तो इन डिजीज की वजह से जो है ना यूरिन के अंदर बिलिरुबिन की अमाउंट इंक्रीज कर जाती है। अब बिलिरुबिन की डिटेक्शन के लिए ना 4 टेस्ट किए जाते हैं नॉर्मली लैब्स में। फर्स्ट है फॉर्म टेस्ट, डाई डाइल्यूशन टेस्ट, फुशे टेस्ट, और लास्ट है डीआजोटाइजेशन टेस्ट। ये टेस्ट जो है हम करते हैं फर्दर डिटेक्शन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम करते हैं हेस टेस्ट। अगर इसका प्रोसीजर पहले डिस्कस कर लेना तो प्रिंसिपल समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। प्रोसीजर में क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने 5 ml जो है यूरिन लेने टेस्ट ट्यूब में। देन हमने उसमें ना स्प्रिंकल कर देना उसकी सरफेस पर सल्फर ग्रेन्यूल्स। अगर तो वो डूब जाता है, मतलब जो उसका सरफेस है ना वहाँ से वो बॉटम की तरफ मूव कर जाते थे, इसका मतलब है कि बाइल सॉल्ट जो है ना वो प्रेजेंट है हमारे यूरिन में। तो इसका जो प्रिंसिपल है ना वो भी इसी पर बेस कर रहा है, लोअर सरफेस टेंशन पर। नेक्स्ट इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, ब्लड। अब ये ब्लड किन कंडीशंस में नजर आता है, हीमेटोरिया, हीमोग्लोबिनूरिया और मायोग्लोबिनूरिया में। अब जो हीमेटोरिया है ना उसके अंदर क्या होता है कि जो इंटैक्ट रेड ब्लड सेल्स है ना वो यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये किन कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं, या तो कि किडनी की डिजीज लाइन हो, कोई रेनल ब्लीडिंग हो, या तो यूटीआई का कैंसर या इन्फेक्शन हो। इन कंडीशंस में ना हमें हीमेटोरिया नजर आता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिनूरिया। इसमें क्या होता है कि जो फ्री हीमोग्लोबिन है ना वो यूरिन में प्रेजेंट होता है, और ये किन कंडीशंस में होता है, इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस, सेयर बर्न एंड एलर्जिक रिएक्शंस में। थर्ड इसकी क्या रीजन थी, मायोग्लोबिनूरिया। इसमें कहते हैं जो मायोग्लोबिन है ना वो हमारे यूरिन में प्रेजेंट होता है, और ये किन कंडीशंस में होता है, या तो जब कोई ट्रॉमा होना या कोई मसल्स डिजीज हो, तो ये इन कंडीशंस में ना यूरिन के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि जो ब्लड की हम जब डिटेक्शन कर रहे थे ना तो उसके लिए फर्दर हम अगर टेस्ट करने पड़े तो वो 4 टेस्ट हैं, रिड्यूस्ड फिनोल्फ्थलीन टेस्ट, पायरामिडोन रिंग टेस्ट, बेंजीडीन टेस्ट और कमर्शियल डिपिस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे नाइट्राइट। नॉर्मल यूरिन के अंदर ना नाइट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया जो नाइट्रेट्स को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट्स में।
अगर यूरिन के अंदर नाइट्राइट्स मिल जाते हैं, किसको इंडिकेट करते हैं? यूटीआई को, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को। अगर हमें नाइट्राइट्स चेक करना हो ना, तो उसके लिए जो बेस्ट सैंपल है वो कौन सा है? अर्ली मॉर्निंग स्पेसिमेन। और ये जो टेस्ट है ना नाइट्राइट्स जो हम चेक करते हैं, ये हम कमर्शियल जो प्रिपेयर डिपस्टिक होता है ना, हम उस मेथड से चेक कर सकते हैं इजीली। कीटोन बॉडीज, फैट मेटाबॉलिज्म को ब्रोकन प्रोडक्ट को ना कीटोन बॉडीज कहते हैं। नॉर्मली अप टू ना 125 मिलीग्राम ये एक्सक्रीट होता है यूरिन में विद इन 24 आवर्स। कीटोसिस में जो है ना कीटोन बॉडीज की क्वांटिटी ना इंक्रीज हो जाती है, जो कि कितनी है? 50 ग्राम इन 24 आवर्स। अब इसकी ना कुछ कंडीशंस हैं जिसमें ना कीटोन बॉडीज हमें यूरिन में ज़्यादा नजर आती हैं। वो क्या है? स्टारवेशन, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस, प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग एंड सोयर डायरिया, चिल्ड्रन में लो कार्बोहाइड्रेट फैट, हाई फैट डाइट, और टॉक्सिमिया इन प्रेगनेंसी। ये ना कुछ कंडीशंस है जिसमें हमें कीटोन बॉडीज की जो कंसंट्रेशन है ना वो यूरिन में ज़्यादा नजर आती है। आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है ना हम दो टेस्ट कर सकते हैं, जीरोथेरा टेस्ट ट्यूब, गेरहार्ड्स टेस्ट और फेरिक क्लोराइड टेस्ट। हमारे पास है यूरोबिलिनोजिन। इंटेस्टाइन में बिलीरुबिन की बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से ना ये पिगमेंट प्रोड्यूस होता है जो इंटेस्टाइन में रीअब्सॉर्ब होता है और हमें यूरिन में नजर आता है। नॉर्मली यूरोबिलिनोजिन की ना मिनिमल अमाउंट यूरिन में प्रेजेंट होती है, बिलीरुबिन की ना इंक्रीज्ड अमाउंट, ये इंडिकेट करती है इसकी इंक्रीज प्रोडक्शन को। ये ना हम हेमोलिसिस की डिटेक्शन या जो जॉन्डिस होता है ना उसकी डायग्नोसिस के लिए हम करते हैं। इसके लिए ना हम फ्रेशली वॉइडेड सैंपल लेते हैं यूरिन, उससे ना हम उसके अंदर जो है ना हम यूरोबिलिनोजिन ना बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। जो यूरोबिलिनोजिन है ना वो किन कंडीशन में ना इंक्रीज अमाउंट हमें नजर आती है, या तो टॉक्सिक हेपेटाइटिस हो, ग्लैंडुलर फीवर हो, हेमोलिटिक एनीमिया या कार्सिनोमा। इन कंडीशंस के अंदर ना यूरोबिलिनोजिन की अमाउंट जो है ना यूरिन में इंक्रीज हो जाती है। या कंडीशंस ऐसी हैं जिसके अंदर हम यूरोबिलिनोजिन जो है डिटरमिन कर सकते हैं, वो हमारे पास 3 है, जो क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, आर्लिच बेंजल्डिहाइड टेस्ट और बेंज जोन्स प्रोटीन। Thank you so much for watching and listening. Thank you so much.